nothing but the narration. When two person are interacting with each other or more than two person are interacting with each other, then that dialogues or their words, their sayings are given in either in direct speech or in इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? दो पर्सन एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन को उनके ही वर्ड्स में अगर बोला गया है तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच. जैसे कि ही सेड टू मी, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है. ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड. ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड. उसने मुझसे कहा तुम मेरे फ्रेंड हो. ये इसका मैंने ट्रांसलेट करके बताया. उसने मुझसे कहा तुम मेरे फ्रेंड हो. अभी ये उसके वर्ड्स है, उसने मुझसे जो वर्ड्स में यही वर्ड्स में बोला ना, तो अगर मैंने यही वर्ड्स में दिया है तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच. बट अगर मैं उसके जो ये जो सब्जेक्ट है इसके अगर मैं ये वर्ड्स चेंज कर दूं, लाइक ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच में. उसने मुझसे जो वर्ड्स में कहा वो वर्ड्स एज इट इज गिवन है. बट अगर मैं ऐसे बोलूं ही टोल्ड मी दैट ही इज माय फ्रेंड, उसने मुझसे कहा वो मेरा दोस्त है. अभी दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है. उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट क्या होगा? उसने मुझसे कहा कि वो मेरा दोस्त है. देखो वर्ड्स मैंने चेंज किए बट वर्ड का मीनिंग तो सेम आ रहा है. तो मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो वर्ड्स में बोला गया सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन को या फिर सेकंड पर्सन को एज इट इज वही वर्ड्स में बताया जाए तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच. जैसे कि यहाँ पे ये गिवन है इट इज इन डायरेक्ट स्पीच. और अगर मैं इसको इसके जो वर्ड्स है, जो सब्जेक्ट है, जो बोलने वाला पर्सन है उसके वर्ड्स में चेंज करके मेरे वर्ड्स में अगर वो बोलूं तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे यहाँ पे अभी डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में भी टू पार्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि ही सेड टू मी, ये एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, एंड यू आर माय फ्रेंड ये दूसरा पार्ट हो गया. सो ही सेड टू मी, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज रिटन आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच. सो दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच. Reporting speech. The part of sentence which is written out of the inverted comma, that is reporting speech. Reporting speech क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है और उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. किसने किससे कहा, ये जो पार्ट बता रहा है किसने किससे कहा, क्या कहा वो नहीं, अच्छे से सुनना है. किसने किससे कहा, ये जो पार्ट हमें बताता है वो पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. इसमें एक होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब तो इंटरैक्शन मतलब कि जो बातचीत शो करने वाले जो वर्ब्स है, जैसे कि से, टोल्ड, इंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, कमांड, प्लीज्ड, विश्ड एक्सेट्रा. तो ये सब जो वर्ब्स है तो ये वर्ब्स आएंगे. रिपोर्टिंग स्पीच का बता रही हूँ, एक सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और उसके साथ कोई तो भी ऑब्जेक्ट रहेगा. किसने किससे कहा, ये पार्ट, ये जो पार्ट हमें बताता है वो पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. एंड रिपोर्टिंग स्पीच ऑलवेज रिटन आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा. दीज आर द इन्वर्टेड कॉमास, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा. और इसके बाहर जो पार्ट लिखा है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच. इतना समझ में आ गया? नाउ वी विल सी रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? The part of sentence which is written in inverted commas. Inverted commas में जो पार्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं reported speech. Reported speech. रिपोर्टिंग स्पीच था जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर था. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में बहुत बताया गया था किसने किससे कहा एंड क्या कहा. किसने किससे क्या कहा है वो कौन बताएगा हमें? रिपोर्टेड स्पीच. जब हम ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ग्रामर का ये पार्ट है, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा. डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको गिवन रहेगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. Then you will make the changes according to the rules of reporting speech, according to the rules of reported speech. So first of all we will see the changes occurring reporting speech. Reporting speech में क्या changes करने हैं? See changes in reporting speech. Reporting speech में क्या क्या आता है? Subject, verb and object. Okay? किसने कहा है, जो बोल रहा है, जो
सब्जेक्ट लाइक ही सेड, सेड कहा है, किसने कहा है, ही, उसने कहा है ना, सो ही इज द सब्जेक्ट हियर। ही सेड टू, किससे कहा है, टू मी, मुझसे कहा है ना, ही सेड टू मी, तो मैं क्या हो गई यहाँ पे, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट एंड सेड टू इज द वर्ब। सो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजीली। सो चेंजेस ऑकर इन रिपोर्टिंग स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सेड टू, सेड टू, जहां पे भी सेड टू आएगा, ये अभी हम एक सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो सेड टू आया है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद अ वर्ब, और जो वर्ब रहेगा अगर वो वर्ब है सेड टू, दैट सेड टू विल रिप्लेस्ड विद टोल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे ये सेंटेंस को, तो जो सेड टू है उसको हम यहाँ से हटा के उसको रिप्लेस किससे करेंगे, बाय टोल्ड, यानी कि सेड टू निकाल के हम वहां पे क्या लेंगे, टोल्ड। अगेन सेड, अगर ये देखो सेड टू है, सेड जो है ये पास्ट टेंस है से का, V2 फॉर्म है, अगर यहाँ पे V1 रहता, ये देखो पास्ट में चल रहा है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में कर दूं, he says to me, he says to me you are my friend, he says, अभी देखो से और says, मैंने से के साथ यहाँ पे s क्यों लगाया, बिकॉज he is the third person pronoun and as we know when third person pronoun occurs, उसके बाद आने वाला जो verb होता है उसके साथ हम s और es लगाते हैं। so see says to replace with tells, देखो said to ये पास्ट में था, इसका प्रेजेंट लिया, says to हो गया, so told is the past form of the tell, और अगर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन अगेन V1 के साथ s लग जाएगा, सो tells says to replaced with tells। नाउ कॉमा, देखो ये कॉमा है ना, यहाँ पे हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कौन करता है, कॉमा, कॉमा इज द कनेक्टर बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। सो कॉमा हमारा थर्ड रूल क्या बोल रहा है, थर्ड चेंज, कॉमा रिप्लेस्ड बाय दैट, हम यहाँ से कॉमा हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट, कॉमा ऑलवेज रिप्लेस्ड विद दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो सिर्फ हमने इसमें चेंजेस देखे, तो अगर ये एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, तो ही सेड टू क्या हो गया, टोल्ड, ही टोल्ड मी, और कॉमा की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, दैट, सो ही टोल्ड मी दैट। ओके, इतना समझ में आया। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये तो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम उसके चेंजेस देखेंगे कि उसमें चेंजेस किसके अकॉर्डिंग चलते। यहाँ तक आपको समझना है रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ बेसिक दो ही चेंज होते हैं, एक तो सेड, जो ये वर्ब है ये वर्ब चेंज होगा और ये कॉमा चेंज होगा। अगर ये वर्ब आपका सेड टू है तो वहां पे टोल्ड आएगा, सेड टू है तो टेल आएगा, सेज टू है तो टेल्स आएगा। ओके, एंड ये कॉमा जो है ये रिप्लेस कर देंगे विद दैट। नाउ सी, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इफ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस कहाँ से पता चलेगा, ये सेड टू की जगह अगर सेड टू होता, सेज टू होता, मतलब ये वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस। नाउ हियर सेड टू है पास्ट टेंस है, सो हियर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द past tense. So if your reporting speech is in the present tense, so no change will occur in the tense of reported speech. Reported speech के tense में कोई change नहीं होगा। And if your reporting speech is in the past tense, then there will be changes in the reported speech. Reported speech के tense में वहाँ पे फिर changes होंगे, और वो changes किसके according रहेंगे उसके भी मैं 2-3 charts आपको आने वाले next lectures में, next videos में provide करूँगी। So आज के लिए बस हम इतना ही देखते हैं। आगे रिपोर्टेड स्पीच के जो चेंजेस होते हैं that we will see in the next part. Thank you so much.